आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। आज होगी सर्वदलीय बैठक। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कल से 30 दिसंबर तक। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उज्जैन में होंगे शामिल। मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया के लोगों को देंगे अपना संदेश। और प्रदेश भर में ठंड बढ़ी, राजधानी भोपाल में शीतलहर का असर। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नई दिल्ली में कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार सभी दलों के विचारों को सुनेगी। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उनके पारित होने की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य सभी दलों के बीच सहयोग और बेहतर समन्वय बनाना है, ताकि लोकसभा और राज्यसभा का कामकाज सुचारू और प्रभावी रूप से चल सके। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर उसे पारित किए जाने की संभावना है। इन विधेयकों में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, बीमा विधि संशोधन विधेयक, भारत उच्चतर शिक्षा आयोग विधेयक और राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक शामिल हैं। इस सत्र में संसद की 19 दिनों में कुल 15 बैठकें होंगी। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रायसेन जिले के विश्व धरोहर सांची में आयोजित हो रहे महाबोधि महोत्सव और चेतियागिरी विहार के 73वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना शुभकामना संदेश भेजा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने पत्र में सांची को भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म की साझा विरासत का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये आयोजन दोनों देशों के भविष्य की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में रेखांकित किया कि भगवान बुद्ध अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आज भी विश्व पर गहरा प्रभाव बनाए हुए हैं। आधुनिक विश्व की चुनौतियों के बीच उनका शांति, करुणा और प्रज्ञा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ कल होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होंगे। संस्कृति, जनसंपर्क, उच्च शिक्षा, जेल, कृष्ण पाथेय न्यास और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में उज्जैन दशहरा मैदान पर 1 से 3 दिसंबर तक राज्य स्तरीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। सोमवार सुबह 9 बजे से श्री कृष्ण परंपरा के आचार्यों के सानिध्य में गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी संभागीय जिला विकासखंड मुख्यालयों पर भी सस्वर गीता का पाठ किया जाएगा। कल शाम 7 बजे से दशहरा मैदान पर प्रसिद्ध कलाकार पुनीत इस्सर के निर्देशन में जय श्री कृष्ण गीता सार नृत्य नाट्य का मंचन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उज्जैन के नानाखेड़ा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड पहुंचकर यात्रियों, रिक्शा संचालकों और स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नानाखेड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बना हुआ बस स्टैंड है। बस स्टैंड में यहाँ से अंतर्राज्यीय बसें भी चलती है और राज्य के अंदर की बसें भी चलती है। मुझे इस बात का संतोष है। बना तो 1992 में था, 92 के सिमस्त, लेकिन 2016 से हम जब सिमस्त के 8 महीने पहले इसको प्रारंभ भी कराया, क्योंकि ये बहुत दिन से बंद था। हमने कहा शहर बड़ा तो 2 बस स्टैंड चलना चाहिए। जब से चालू किया तब से लगातार चल भी रहा है, लेकिन जनता की सुविधाओं के प्रॉपर चेकिंग का भी भाव है और लोगों से मिलने जुलने का भाव भी है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष देश के सभी थानों का मूल्यांकन कर 10 सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया जाता है। इसी तारतम्य में सत्र 2024-25 में प्रदेश के मंदसौर जिले के थाना मल्हारगढ़ को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में चुना गया है। अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था की स्थिति, पुराने मामलों के निपटारे, सामुदायिक पुलिसिंग, अपराधों की दोष सिद्धि और मैदानी सर्वे के आधार पर किए गए मूल्यांकन के बाद थाना मल्हारगढ़ को देश भर के थानों में 9वां स्थान मिला है। इसकी घोषणा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRD द्वारा अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन रायपुर छत्तीसगढ़ में की गई। उक्त सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे DGP श्री कैलाश मकवाना ने ये जानकारी दी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। अरे ओ मालवा का लोग ध्यान रखजो, आकाशवाणी अब सुनवा लायो है मालवांचल की एक एक धड़कन, सीधी सीधी तुम्हारी प्यारी मालवी बोली में। मालवा की महक, मालवी की बात, सारी चीजें एक जगह पे। संजय घड़ी 7:20 पे। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 128वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के राजनंदिनी परिसर पहुंचकर वहां मतदाताओं से एसआईआर पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वहां एकत्रित मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर कार्य की जानकारी देकर अन्य लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने मतदाताओं को सतर्क करते हुए बताया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में निर्वाचन विभाग या किसी अधिकारी द्वारा फोन या मैसेज पर ओटीपी, आधार नंबर या मोबाइल नंबर आदि मांगना इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ भी साझा न करें। जबलपुर में बीएलओ स्नेहलता पटेल ने एसआईआर का काम 100% पूरा कर जिले में पहला स्थान हासिल किया है। विशेष गहन परीक्षण अभियान में बैतूल जिले ने 100% डिजिटलाइजेशन पूर्ण कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं पांढुर्णा कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने बताया है कि जिले में 93% कार्य पूर्ण हो चुका है। शहडोल जिले में अब तक 90% गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन पूरा किया जा चुका है और नर्मदापुरम जिले में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से जारी है। झाबुआ विधानसभा 193 के सेक्टर 12 के प्रभारी ने एसआईआर प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर क्रमांक 12 विधानसभा 193 के तहत इस सेक्टर में लगभग 88% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस सेक्टर में 5 बीएलओ हैं जिनके द्वारा 100% कार्य पूर्ण कर लिया जा चुका है। पुनरीक्षण से भारतीयता की पहचान के साथ ही साथ उनके निवास स्थान की वर्तमान स्थिति एवं उनके सही होने के प्रमाण लिए जा रहे हैं, जो कि सही पाए गए हैं। एक सही मतदाता की पहचान की जा रही है। अब रुक करते हैं खेलों का। पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी में कल रात चेन्नई में भारत ने पूल बी के मैच में ओमान को 17-0 से हरा दिया। दिलराज सिंह ने 4, मनमीत सिंह और अर्शदीप सिंह ने 3-3 गोल किए। अजीत यादव और गुरजोत सिंह ने अपनी टीम के लिए 2-2 गोल दागे, जबकि इंगलेम्बा लुवांग, अनमोल इक्का और शारदानंद तिवारी ने 1-1 गोल किया। इससे पूर्व पहले पूल के प्रथम मैच में भारत ने चिली को 7-0 से हराया था। 2 मुकाबलों में कुल 24 गोल के साथ भारत पूल बी में शीर्ष पर है और उसके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की पूरी संभावना है। स्विट्जरलैंड के साथ कल अगले मुकाबले में भारत को हार से बचना होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश भर में ठंड बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में शीतलहर का असर है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर की ठंडी हवाएं चलने से दिन में धूप का असर कम रहेगा। आज से प्रदेश में ठंड और बढ़ने की संभावना है और कई जगह शीतलहर जैसे हालात भी बनने के आसार हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान सभी संभागों के जिलों में आमतौर पर मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में सभी संभागों के जिलों में कोई विशेष बदलाव नहीं है। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में तापमान सामान्य से करीब 1.5 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में युवा संगम कार्यक्रम के तहत कल प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अटल बिहारी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में रोजगार मेले में नौकरी के साथ साथ स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए लोन की प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी। खंडवा जिले में मुस्कान जन जागरूकता अभियान के तहत एसपी मनोज कुमार राय ने कल मॉडल स्कूल गुड़ी में छात्रों को गुड टच, बैड टच, साइबर सुरक्षा, नशा, बाल विवाह तथा महिला हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की आज अंतिम तिथि है और डिंडोरी के आकांक्षी विकासखंड बजाग में कल लोक कल्याणकारी शिविर सह रोजगार मेले में बैगाचक क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार अवसर और विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदर्शनियों के माध्यम से दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।